Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be a collective general reading about your DM. आने वाले दिनों में आपके पार्टनर क्या फील करेंगे, क्या चाहते हैं और क्या एक्शंस लेंगे, उस बारे में ये रीडिंग होगी. So I have two lines for all the lovers who are in a relationship. कभी कभी यूं कर लिया करो कि मेरे अल्फाजों को छोड़ दो और मेरा दिल पढ़ लिया करो. रिलेशनशिप्स में हम कई बार अल्फाजों से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं एंड सोचते हैं कि हमारे पार्टनर ने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों बोल रहा है. ये शब्दों का माया जाल है एंड इससे परे हटके हमको रिलेशनशिप की गहराइयों में जाना है, अपने पार्टनर के मन को समझना है. ये रीडिंग आपको उसी बारे में क्लैरिटी देगा. ये जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है. So take what resonates. And even if you are a DM and you want to know what's happening with your divine feminine, you can check out this reading. If this reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe. And if you have anything to share with me, do let me know in the comment box. If you're new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. So I have two piles in front of me. Pile number one, the mountains, and pile number two, the birds. In the highest vibration, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका 3 बार नाम लीजिए and एक पाइल सिलेक्ट करिए. And now we'll start with the reading. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, let's find out कि आपके DM इन दिनों क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, कोई एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, एंड उनके मन की बातें, इस बारे में हमको इस रीडिंग में पता चलेगा. आई एम ऑलरेडी सेंसिंग, क्योंकि आपने द कार्ड ऑफ माउंटेन्स चूज किया है, मुझे फील हो रहा है कि इस रिश्ते में आपको बहुत से ट्रबल्स फेस करने पड़े हैं. कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपको गिव अप करना है. मुझे बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी भी फील हो रही है जिनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक जैसे पिंजरे में बंद है, उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है, सांस नहीं आ रही है. एंड कहीं ना कहीं एक फियर वाली एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है, जैसे कि आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं आपके डीएम से, अपने पार्टनर से, एंड आप हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं एंड आप वेट करती रहती हैं कि कोई सही वक्त होगा एंड मैं इनसे बात करूंगी, कुछ पूछूंगी, क्लैरिटी मांगूंगी. कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग होती है ना, जैसे कि खालीपन सा, खोखलापन, एंड वो अजीब सा फियर जिसको हम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं बट डर जरूर लग रहा है. तो वैसा ही रिलेशनशिप में मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है, जैसे आप किसी चीज को लेके डरती रहती हैं बट आपको दिख नहीं रही है कि आप किस चीज से डर रही हैं इस रिश्ते में. सो देखते हैं आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस वक्त. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. Holy Spirit, please guide us. 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 मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं या फिर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रही हैं. कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी एक आर्ग्यूमेंट हुई है. आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है मुझे, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता चला है अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुकी है इमोशनली. मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे यंग एज के भी हो सकते हैं या फिर उनका जो थिंकिंग पैटर्न है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योर लगता है. आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई एकदम अचानक से, एक इंस्टेंट स्पार्क था, एक इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ आप दोनों के बीच में, एंड आपने बिना सोचे समझे खुद को इस रिलेशनशिप में सरेंडर कर दिया. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप में आपने इतना कंफर्टेबल फील कराया कि वो आपको ग्रांटेड लेने लग गए. एंड रिलेशनशिप के शुरुआत में आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर बड़े ही घमंडी टाइप के पर्सन है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है उनके अंदर, जो कि कुछ हद तक सही है. मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं आपसे और डिमांड करते हैं आपसे. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये बहुत ऑब्सेसिव हैं,
आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, बट ये आपको दिखाते नहीं हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर एक बहुत ही इनसिक्योर सी एनर्जी में रहने वाले हैं। वो अपने आप को कहीं न कहीं आपसे कम मानते हैं। नॉलेज में, विज़डम में, पर्सनैलिटी वाइज़, लुक वाइज़ एक उनके अंदर कंपैरिज़न की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। सो आने वाले दिनों में यही इनसिक्योरिटी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहेगी। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर के अंदर आपसे थोड़ा-सा फ़ियर भी रहता है, वो डरते हैं आपसे। बट वो कभी भी जताते नहीं हैं कि उनको आपसे डर लगता है या वो आपको खो देंगे। एंड एक वो जेलसी एंड कॉम्पिटिशन जैसी जो एनर्जी है उनके अंदर वो हावी रहती है उनके ऊपर। एंड इस फ़ियर में रह के वो अपनी लाइफ़ में गलतियाँ कर देते हैं। मुझे ये भी फ़ील होता है कि कई बार जैसे आप दोनों बैठते होंगे बात करने के लिए एंड आप बहुत स्वीटली, शांति से उनसे बात कर रही हैं एंड उनको अचानक से मूड स्विंग हो जाता है एंड झटके से, तड़ाक से वो आपको जवाब दे देते हैं एंड आप शॉक में आ जाती हैं कि इन्होंने मेरे से ऐसे बदतमीज़ी से अचानक से कैसे बात कर ली, मैंने ऐसा क्या कह दिया इनको? एंड कहीं न कहीं आप झिझकने लग गई हैं अब अपने पार्टनर के संग बात करने के लिए। कि आपका इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा भरोसा है। आप इस रिलेशनशिप को अपना सब कुछ मानती हैं एंड ऐसा आपको लगता है अपने पार्टनर के लिए कि आप जितनी भी इनके ऊपर मेहनत करेंगी, ये चेंज हो जाएँगे, ये सॉफ्ट हो जाएँगे, रोमांटिक हो जाएँगे, इमोशनल हो जाएँगे। बट ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे यहाँ पे दिखता है कि इनके अंदर एक अजीब-सी रंजिश वाली भावना रहती है हर इंसान के लिए और ये थोड़े से चिड़चिड़े एंड मूडी टाइप के इंसान हैं। मुझे यहाँ पे एयर साइंस भी दिखाई दे रहे हैं, जो दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं एंड खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो कहीं न कहीं आपको इस रिलेशनशिप में लगता होगा कि ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड्स रखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें माँगते रहते हैं, जैसे कि फाइनेंसेस या अगर आप कहेंगी कि मेरे को कुछ काम है या मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे। ये बस फट से आपको बोल देंगे कि भई मेरे को ऐसा-ऐसा चाहिए एंड तुमको मेरी चीज़ माननी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं मुझे दिखता है कि आप दबती हैं अपने पार्टनर से इस रिश्ते में। आपको इनकी बात माननी ही पड़ती है एंड अगर आप इनकी बात नहीं माने, तो आपके अंदर एक फ़ियर बैठ चुका है कि ये आपको छोड़ देंगे। बहुत ही ज़्यादा फ़ियर में रहने वाले इंसान हैं एंड इनकी जो इनसिक्योरिटीज़ और फ़ियर हैं, ये इनके बचपन से, चाइल्डहुड ट्रॉमा से आते हैं। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि ये रिश्तों में ज़्यादा क्लोज़ नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि इनको आपको जवाबदारियाँ देनी पड़ जाएँगी, आपको कमिटमेंट्स देनी पड़ जाएँगी। तो आप दोनों के रिश्ते में कभी भी बातें डीप लेवल पे नहीं जाती हैं। आई एम सेंसिंग कि आपके पार्टनर एक अपनी ही सोल की जर्नी पे हैं एंड इस रिलेशनशिप में मुझे फ़ील होता है कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर को लॉयल्टी एंड ट्रस्ट पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है एंड उनका अंदर का जो डीएम है, वो इतना ज़्यादा हर्ट हो चुका है कि वो बहुत ही इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं इस रिलेशनशिप में एंड आप इनको सिक्योर फील कराने के लिए आप सब कुछ करती हैं। आप दिन-रात एक कर देती हैं इनकी एक मुस्कुराहट के लिए। बट कभी भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती है इस रिश्ते में कि ये खुश हैं आपसे या आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं एंड कहीं न कहीं मुझे ये भी फ़ील होता है इनका जो इश्क जताने का तरीका है वो बहुत ही बचकाना-सा है। ये मस्तियाँ करते हैं आपके संग, आपको इग्नोर करते हैं, फिर बोलते हैं मैं तो मज़ाक कर रहा था या आपको डरा देंगे और कहेंगे कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ी ना छोड़ रहा हूँ। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये आपको लव बॉम्ब कर देते हैं, प्यार की वर्षा हो जाती है और अचानक से एकदम मूड स्विंग आ जाता है इनको। तो बड़े ही मूडी टाइप के डीएम मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहे हैं एंड मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपने इनको किसी बहुत ही बड़ी चीज़ के लिए माफ़ किया है। या तो इन्होंने आपको चीट किया है या ये किसी और पर्सन को प्रायोरिटी दे रहे हैं आपसे ऊपर एंड इस चीज़ का इनके अंदर मुझे लग रहा है कि इनको गिल्ट नहीं होता है और इनको पश्चाताप की फीलिंग इनके आती ही नहीं है कि भाई जो इंसान मेरे लिए ज़्यादा सैक्रिफाइसेस कर रहा है उसकी मैं कदर करूँ, ना कि जो इंसान मेरे पे हुक्म जता रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी ऐसी पार्टी के संग इन्वॉल्व्ड है जो इंसान इनको बहुत ज़्यादा नचाता है
एंड जो इंसान इनको खूब ज़्यादा भगाएगा, नचाएगा, तो ये उस पर्सन की ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ना कि आपकी। बट आई एम सेंसिंग कि आप एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, एंड आप बहुत ही सक्सेसफुल हैं, आपका आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है, एंड आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आपको सब कुछ फील हो जाता है कि आपके डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है। एंड भले ही आपके सामने कुछ बातें नहीं आती होंगी इनकी, एंड ये अपनी सीक्रेट लाइफ रखते होंगे आपसे, बट इंट्यूटिवली आप इतना ज़्यादा इनसे प्यार करती हैं कि आपको इनकी एनर्जी, इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनके तौर तरीकों से समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं आई फील कि आपका इंट्यूशन हमेशा सही होता है इनको लेके। एंड आप इस रिश्ते में जानती हैं कि आपने खुद को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपका जो प्यार है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल है। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर की नेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, सिर्फ इनकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जाएगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे सेंस हो रहा है कि आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं। आप चाह रही हैं कि इनका जो अचानक से तीर चलते हैं आपकी तरफ, कभी कभार तंज कस देते हैं, कभी कभार गुस्सा दिखा देते हैं, कभी कभार ऑर्डर कर देते हैं, तो आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में रखा हुआ है। आप अपना मन संभाल के चलती हैं। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। आने वाले वक्त में कोई ऐसी मोमेंट वापस से क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज फिर से रिपीटेडली फेस करने पड़ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि आप ऐसी एनर्जी में है कि आपका ऊपर वाले से रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो आई एम सेंसिंग कि ऊपर वाले का हाथ है आपके सर पे, कृपा बनी हुई है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। आपका फेथ इतना स्ट्रांग दिखता है मेरे को कि आपको इतनी शक्ति मिलेगी इस रिलेशनशिप के चैलेंजेस को फेस करने के लिए कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत जरूर होगी, एंड आपके डीएम को रियलाइजेशन होगी। बट ये इतना जल्दी नहीं होने वाला है। अगर आप जानना चाहती हैं कि ये चेंज कब आएगा, तो कभी कभार हमको अपनी लाइफ में सवालों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। आपके डीएम की एक जर्नी है, उनका एक अपना पेस है, एंड उनको ये सब चीज़ें, जैसी आप हो, जैसी ट्रू लवर आप हो, उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन ज़रूर होगी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है इस रिलेशनशिप में, आप अपना पावर रिक्लेम करती जा रही हैं, आप स्ट्रांग होती जा रही हैं। तो आपने ये चीज़ की रियलाइजेशन आपको हो चुकी है कि आपके डीएम की जर्नी जो है तो है, बट आपको खुद पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। अब आप इफेक्ट होना बंद हो गई हैं, एंड आपने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच क्रिएट कर लिया है। आपका प्यार कम नहीं होता है, बट आपकी सेल्फ केयर एंड खुद के लिए जो आपका प्यार है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तो गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी इस रिलेशनशिप में, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, द फूल कार्ड। कहीं ना कहीं हमको बहुत लोग वार्न करते हैं किसी रिलेशनशिप के लिए कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये गलत जा रहे हैं। बट मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आपका जो फेथ है ऊपर वाले की तरफ इस रिलेशनशिप में, वो बहुत स्ट्रांग है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके डीएम की नहीं, आपकी भी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाली हैं। एंड आई एम सेंसिंग कि आप इतनी पावरफुल पोजीशन पे पहुंचेंगी कि आपका इंट्यूशन खुद आपको गाइड करेगा कि वेदर ये पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं, आप क्या चाहती हैं। आपको तो इनसे एक डीप लविंग वाली एनर्जी आपके मन में है ही इनके लिए, बट कभी कभार हम खुद को ही समझने में देरियां कर देते हैं। तो मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपका भी एक नया रूप, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन और एक नया नजरिया उभरेगा आने वाले दिनों में। एंड आप एक्चुअली डीप लेवल पे जाके अपने पर्सन के बारे में सोचने लगेंगी कि एक्चुअली क्या रहा है मेरे रिलेशनशिप में। ये सवाल आप ये सवाल आप ज़्यादा खुद से नहीं पूछती थी, बट आप पूछने लगेंगी। आपके अंदर वो चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव गेन बेटर क्लैरिटी कि आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, let's find out कि आने वाले दिनों में डीएम क्या महसूस कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे। आई एम सेंसिंग, क्योंकि आपने द कार्ड ऑफ बर्ड्स चूज किया है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही पीसफुल है। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। एंड जैसा कि आप देख सकती हैं कि एक नया सवेरा हो रहा है। आप दोनों के अंदर इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। एंड आप दोनों एक बहुत प्यारे से लव बर्ड्स जैसे रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के संग गुफ्तगू करना बहुत पसंद है, वक्त बिताना बहुत पसंद है। एंड आप दोनों की मोहब्बत ऐसी है जैसे एक खुला आसमान। आप जहाँ पे भी जाए, आपके पार्टनर की एनर्जी हमेशा आपके साथ रहती है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर योर पार्टनर। आपके पार्टनर हमेशा आपको अपनी यादों में जिंदा रखते हैं, वेदर आप इस रिलेशनशिप में साथ है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप वक्त से परे है। हमेशा आपको इस रिलेशनशिप में एक उम्मीद बनी रहेगी, एक डोर बंधी रहेगी आपके आपके पार्टनर के संग, कि हाँ कुछ हो सकता है। क्योंकि आप दोनों एक बहुत इनोसेंट सी और बहुत ही प्यारी सी एनर्जी में हैं। मुझे यहाँ पे महसूस होता है कि आप दोनों जब भी मिलते हैं, आप दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं लाइफ की रियलिटीज से। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखते हैं। आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, बट जब आप दोनों साथ होते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं। अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि जब आप दोनों साथ में होते हैं, आप बस एक दूसरे के संग रोमांस में अपना वक्त बिताते हैं, और आप सोचते हैं कि बस देखा जाएगा, लाइफ में आगे जो होना है वो हो जाए। बट मेरे पास मेरा पार्टनर है। सो मुझे यहाँ पे बहुत इनोसेंट प्यार, एक फ्रेश एनर्जी, एंड हर रोज आपके मन में एक नई उम्मीद उठती है। सो वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। लेट्स फाइंड आउट कि आपके रिलेशनशिप में और क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, मैजिशियन, नाइन ऑफ swords, फाइव ऑफ wands, फोर ऑफ wands, एस ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि आप दोनों एक सेम वेवलेंथ पे हो, आप दोनों सेम पेज पे हो, आप दोनों को पता है कि आप रिलेशनशिप से क्या चाहते हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर को फील होता है कि उनको आपको कमिटमेंट देनी है, लॉयल्टी देनी है, अपने रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको सॉल्व करने हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेके। उनको पसंद नहीं है आपको हर्ट करना, आपके संग झगड़े करना। बट जितना ही प्योरिटी होती है रिलेशनशिप में, उतने ही चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। आई एम सेंसिंग कि यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। तो जरूर आप दोनों के आसपास रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे दूसरे लोग आपकी रिलेशनशिप में अड़चने डालते हैं। एंड आप, मुझे एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सोल महसूस हो रही हैं। दूसरे लोग अलग अलग गेम्स खेलते हैं आपको दूर करने के लिए। मुझे यहाँ पे ये भी साइकिकली सेंस हो रहा है कि आप दोनों की फैमिली सपोर्टिव नहीं रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेके। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप कल्चरली बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको अप्रूवल मिलना अपने रिलेशनशिप के लिए, एक यूनियन वाली एनर्जी में आना आपको कठिन लगता है। बट आप दोनों का एक दूसरे के लिए फेथ और ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कभी कभार आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि दूसरे लोग, फैमिली वाले, और उनको ऑफिस में भी स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा उनको टेंशन्स आती हैं इस रिलेशनशिप में। आपके संग वक्त बिताने के लिए, आपके संग रिश्ता निभाने के लिए, आपके संग वो बात करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई अड़चन डाल देता है, काम आ जाता है, या आपको मिलना चाहते हैं, प्लान्स बनाते हैं, कुछ ऑफिस पे काम पड़ जाता है, या फैमिली वालों को समझ में आ जाता है कि वो आपके संग वक्त बिताने आ रहे हैं, तो वो और अपनी अड़चने डालने लग जाते हैं। आई एम सेंसिंग कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए बहुत डीप हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सोलमेट एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड आप दोनों आने वाले दिनों में, आप एंड आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत अच्छे से पीसफुली आप रहने वाले हो। एंड एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत है, फेथ बहुत है। एंड आपके पार्टनर के मन के अंदर अभी इच्छाएं जाग रही हैं।
वो चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, एक मैरिज वाली सिचुएशन चाहते हैं आपके संग। एंड यहाँ पे ऑलरेडी सोलमेट कार्ड एंड मैरिज का कार्ड आ चुका है। कभी कभार आप दोनों रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है कि आप बात भी करते होगे, प्लान्स भी बनाते होगे फ्यूचर को लेके। मुझे ऐसा भी सेंस हो रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको बोलते हो कि हम दोनों को सारी दुनिया को पीछे छोड़ के कहीं अपनी अलग दुनिया बसानी चाहिए एंड साथ में बस जिंदगी काटनी चाहिए शांति से, क्योंकि आप दोनों इतना महसूस करते हो पीस इस रिलेशनशिप में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दुनिया होती है वो सच्चे प्यार करने वालों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देती है। तो आपको ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एंड क्योंकि आप बहुत ही सेंसिटिव टाइप की डिवाइन फेमिनिन मुझे फील हो रही है, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। आप रात रात भर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठती हैं अचानक से एंड आपको अपने पार्टनर की याद आ जाती है एंड आप प्रे करती हैं कि भगवान, आई होप कि वो ठीक हो, आई होप हमारा रिश्ता ठीक हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ईश्वर से बहुत सारी दुआएं मांगती हैं अपने रिश्ते के लिए। आप चाहती हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आपके पार्टनर सही सलामत रहें। एंड आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी मुझे दिखाई देती है। आपके पार्टनर आने वाले दिनों में इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। तो बहुत ही बैलेंस टाइप के पर्सन मुझे फील हो रहे हैं। उनका अपनी रियलिटी को लेके जो उनकी समझ है वो बहुत डीप है। एंड मैं बार बार आपको यही कहना चाहूंगी कि ये आपके सोलमेट हैं। एंड इस रिश्ते में जितने भी आपके फियर्स ट्रिगर हो रहे हैं वो किसी वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके पर्सन है ये इतने प्रेशियस है आपके लिए। आपको ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर पर्सन मेरे लिए लाइफ में कोई नहीं हो सकता है एंड कोई भी मैटर नहीं करता है आपके लिए। एंड आपका प्यार बहुत ही स्वीट सा, इनोसेंट सा, बहुत पावरफुल, क्योंकि आपके अंदर सरेंडर वाली भावना मुझे फील होती है अपने पर्सन के लिए। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए। I'm सेंसिंग कि आप दोनों के रिश्ते में एक यूनियन होने की पॉसिबिलिटी है। आप दोनों बहुत सारे प्लान्स भी बनाते हो एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा सेंस होता है कि उनके अंदर एक जरा सी इनसिक्योरिटी एंड डाउट आता है खुद को लेके कि वेदर वो आपको एक बेटर लाइफ दे पाएंगे कि नहीं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपके रिलेशनशिप में हमेशा कुछ ना कुछ लोगों के चैलेंजेस आते रहेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट होती रहेंगी। आपके पार्टनर किसी और पर्सन के संग इन्वॉल्व नहीं है, बट इस रिश्ते में गेम्स खेलने वाले बहुत लोग आपको टकरेंगे, आपके रिश्ते को चैलेंज करेंगे, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना चाहेंगे। बट आई एम सेंसिंग कि आपके पार्टनर को समझदारी है कि कौन इंसान जेन्युइन है एंड कौन नहीं है। एंड बड़े ही कॉन्फिडेंट टाइप के पर्सन है, उनको आता है ऐसे बुरे लोगों को ब्लॉक करना। बट फिलहाल वो इस वक्त अपने आप को रेडी कर रहे हैं। वो खुद भी अपने आप को समझना चाहते हैं। इस वक्त वो खुद के संग वक्त बिता रहे हैं, अपने अंदर के डीएम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनली अगर मैं इस रिश्ते को यूनियन में लाना चाहता हूँ, अपने पार्टनर के संग वक्त बिताना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं एंड इस रिश्ते को लेके उनके मन में कोई डाउट नहीं है। आपको वो वैल्यू करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं एंड वो बहुत सी ऐसे पहलुओं को देख रहे हैं इस रिश्ते में जो कि आपके रिलेशनशिप को एक यूनियन में ला पाए। आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा एक अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि आपके फियर्स ट्रिगर हो जाते हैं। आपने इस रिलेशनशिप में इतनी सरेंडर वाली एनर्जी रखी है खुद की कि जो चीज़ जितनी ही प्यारी होती है उसके लिए उतना ही डर लगता है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी रातों की नींदें क्यों उड़ जाती हैं, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये बहुत ही प्रेशियस है एंड बहुत नसीब वालों को मिलता है एक सोलमेट, ट्रू सोलमेट टाइप का रिलेशनशिप। एंड आई एम सेंसिंग कि आप दोनों के रिश्ते पे ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आप दोनों के रिश्ते में यूनियन हो सकता है एंड बहुत प्योरिटी है। एक नई शुरुआत जरूर होगी आपके रिलेशनशिप में, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड एस ऑफ कप्स आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्योरिटी मुझे फील होती है एंड आप दोनों के रिश्ते में सब चीजें होंगी। आपको बस पुश नहीं करना है एंड आपको एक बहुत स्वीट लविंग एनर्जी में रहना है। आपकी प्रेयर्स एंड आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ऐसी एनर्जी में रहना है कि हाँ भाई, अब मेरा रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल जा रहा है, हम दोनों में कमिटमेंट हो रही है,
हम दोनों नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं, मेरी सगाई हो रही है, हम दोनों एक यूनियन वाली एनर्जी में आ रहे हैं, उसको फील करना है इतनी प्योरिटी से कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाए। कहीं ना कहीं जब हम नेगेटिविटी वाली एनर्जी में रहते हैं तो वही नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपको अपने ख्यालों को, अपने थॉट्स को बहुत सोच समझ के चूज करना है। जितना आप पॉजिटिविटी रखेंगी उतना ही आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी। और मैं चाहूंगी कि आप दोनों जितना भी वक्त बिताते हैं इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ, आप इस रिश्ते को एंजॉय करें, इस जर्नी पे साथ साथ चलें, एंड आप दोनों के बीच में स्ट्रेंथ बनी रहे। बेस्ट ऑफ लक।